धार्मिक स्टोरी में हनुमान जी आती अशोक वाटिका में यह कहानी सुनते हैं। हनुमान जी सीता की खोज में के अपने निश्चय पर अड़िग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूँगा। इधर यह अशोका वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य हनुमान जी उनकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहाँ साल, अशोक, नीम, चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मज्जरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत लताओं से आविष्कृत हो रहे थे। हनुमान जी तत्जा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलवर से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मूक समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र कानूनों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्ष से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मत वाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग बीज पक्षी मधुमत होकर हो उठे। मत वाले मोरों का कलनाद व निरंतर घूमता रहता था। वाटिका में जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों वाली बावड़ियाँ थी, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श प्रत्येक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपिया, हंस और सारस वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमय शीशमपा अशोक वृक्ष को देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सुवर्णमय वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है और संध्याकालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य यहाँ पर आप पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते न रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी दूर पर यह गोलाकार ऊंचा और 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रासाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियाँ बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरे हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस मुखिया नारी के मुँह पर आंसुओं की धारा बह रही थी।
वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी के नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन से नीचे गिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अश्विन रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध कर सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलटे तो भी कम है। ऐसी पति परायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोगों का राज्य और 14 भुवनों की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महाप्रतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असह्य कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग कर के रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सुख कर काटा हो गई है, किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं। यदि उन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज उनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति उनके मन में कितना आकर स्नेह है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही है और न इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हो। सीता की यही दीन दशा देखकर भावुक पवन सोचते नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सूझ बूझ भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतरते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वह चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके।